Hello students, today we will discuss the remaining exercise of the chapter Explorer of the Deep. So as we have done, I think up to question F. Now today we will discuss, okay, up to G we have discussed, and now today we will discuss H. So before this there is a point given, grammar in use. Let us understand what is here for us. So look at the words in color. In column A, they are the main verbs in the sentences. In column B, they have been used as helping verbs. So now, thus, we will read the first sentences of column A. So that is, I am a naturalist. Arunima is very creative. We are friends. He was my teacher. We were at home in the morning. He has 2 aunts. I have 2 erasers. He had a headache. सो नाउ अब इसे समझने की कोशिश करिए, इसमें टोटली हो क्या रहा है। आई एम ए नेचुरलिस्ट, मैंने कहा ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैंने कहा मैं नेचुरलिस्ट हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। अरुणिमा इज़ वेरी क्रिएटिव, तो अरुणिमा क्या है, वो बहुत क्रिएटिव है। वी आर फ्रेंड्स, हम क्या हैं, हम फ्रेंड्स हैं। ही वॉज माई टीचर, वो मेरे टीचर थे। वो कौन थे, मेरे टीचर थे। वी वर एट होम इन द मॉर्निंग, हम कहाँ थे, तो हम घर पे थे। ही हैज़ 2 आंट्स, उसके पास कितने आंट्स हैं, उसके पास 2 आंट्स हैं। आई हैव 2 इरेजर्स, तुम्हारे पास कितने इरेजर्स है, तो मेरे पास 2 इरेजर्स हैं। ही हैड ए हेडेक, तो उसके पास मतलब तुम्हें क्या हुआ है, मुझे सर दर्द हुआ। तो जब इसमें क्या, कहाँ, ठीक है, और कितना, इसकी बात हो रही है, सिंपल सा। और ये कैसे हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। जैसे आपको सिंपल, जब भी आपको मैंने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस बताए होंगे, और पॉसेसिव वाले सेंटेंसेस हैज़ हैव के साथ बताए थे। तो उसमें भी क्या बताया था मैंने कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये इंट्रोडक्टरी होते हैं, इनके साथ कोई भी एक्शन वर्ड नहीं दिखता है। तो इसमें देखिए कि आपको कोई एक्शन वर्ड दिख रहा है, नहीं, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, मतलब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इस पहले सेंटेंस में जब कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होना चाहिए। तो जब मेन वर्ब होना चाहिए तो ये अब बचा क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये एम, इज़, आर हम जनरली जानते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए यही जो वर्ब हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जानते हैं, वही जो वर्ब हो जाएंगे वही मेन वर्ब होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की तरह नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोई पर्सन क्या है, कोई चीज़ क्या है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम बीइंग। इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के वर्ब को बोलते हैं बीइंग वर्ब, BEING, बीइंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ये सब आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम बी देखते हैं। कॉलम बी में देखिए इसको डिफरेंशिएट करता है, कैसे कैसे। आई एम गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एनिमल्स। सो आई एम गोइंग, सो एम गोइंग, 2 verbs are here, am and going, is making, okay, are playing, was reading, were cycling, has invited, have lost, had gone। तो दिख रहा है सबके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब जुड़ा है जो कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जो एक्शन वर्ब है। क्लियर। तो ये जो एक्शन वर्ब्स हैं ये इसके पहले वाले वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। और ये क्या बताता है, ये बताता है स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। यहाँ पर इज, एम, आर या वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये क्या बता रहे हैं, स्टेट ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये बताते हैं कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, जैसे भी हो, ठीक। ये बस टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए होते हैं। और यहाँ पहले कॉलम में क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन की वर्ब की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि ये टाइम ऑफ एक्शन बता ही रहा है, साथ साथ में ये बता रहा है कि कोई चीज़ क्या है, वो इंट्रोडक्शन भी दे रहा है, इंट्रोडक्टर की तरह हो रहा है। सो यहाँ देखिए क्या लिखा है, बीइंग वर्ब्स टेल अस व्हाट समवन और समथिंग इज़। अभी मैंने बताया कि बीइंग वर्ब क्या बताते हैं, कि कोई चीज़ क्या है या कोई पर्सन क्या है। दे आर नॉट एक्शन वर्ड्स, वे एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं। एम, इज़, आर, वॉज, वर कैन बी यूज एज बीइंग वर्ब्स, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बी जानते हैं ना, बी
बी में क्या कहते हैं, इज एम आर वाज वर आता है। उसी तरह हैज़ हैव हैड आर यूज टू शो समवन ओन्स ऑन समथिंग, तो किसी के पास कितना है, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे भी कि हैज़ हैव हैड का यूज़ क्या करते हैं, जब हम मतलब किसी के पास कुछ है या कुछ था, तो हम जब कुछ है तो हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और जब कुछ था तो हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया था, तो इसको हमने डिस्कस किया था पहले भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये दैट पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर और दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई चीज़ है जो उसके पास थी या है, उसके पास होने या ना होने की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, व्हेन प्लेस बिफोर एक्शन वर्ड्स एम इज आर वाज वर हैज़ हैव हैड कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो बता ही दिया मैंने कि जब इसको एक्शन वर्ड के पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। सो नाउ इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस डू डज डिड कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाउ ऑफन डू यू रीड ए बुक, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। डज डॉर्जी, अभी आपने सिंपली, आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के रूल्स पता होंगे, तो उसमें सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं, जैसा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर डू या डज लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अदर चीज़ें ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं, और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर, तो यही काम यहाँ पे भी करना है। और पास्ट वाले में क्या करते हैं, डू डज की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, डिड लगा देते हैं। डू डज या इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, डिड होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर, तो वही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी है, स्ट्रक्चर उसी स्ट्रक्चर पे। हाउ ऑफन डू यू रीड ए बुक, डज डॉर्जी प्ले द पियानो, डिड मिस्टर पटेल गिव यू एनी मनी, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, डजंट इट लुक एज इफ इट विल रेन। तो ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या हैं, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट में हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर टू द एक्सरसाइज H, that is circle the helping verbs and underline the main verbs among the words in color. One has been done for you. I was driving when you called, I am home now. ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपको एक्शन वर्ड, देखिए एक्शन वर्ड को क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको सर्कल कर देना है, और जो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है उस पर एम कर देना है। तो आपको बस इतना देखना है, ठीक है, अंडरलाइन कर देना है। तो आपको बस इतना देखना है कि उसके बाद कोई एक्शन वर्ड आया है कि नहीं। ठीक है, तो यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, तो यहाँ पर कि आर के बाद लुकिंग आ गया, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। डिड यू गेट अ हेयर कट, डिड यू गेट अ हेयर कट, यहाँ पर भी डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, डिड यू गेट अ हेयर कट, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एक्शन वर्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है ये, तो सर्कल करेंगे दोनों को। नाउ नेक्स्ट, माई मदर हैड गॉन आ गया, अगेन हैड गॉन, तो यहाँ पर हैड के तुरंत बाद गॉन आ गया, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, वॉज रेनिंग अगेन हेल्पिंग वर्ब। अभी हमको कोई भी इस टाइप का वर्ब नहीं मिल रहा है जो मेन वर्ब बने। ठीक है, नेक्स्ट, वी वर डूइंग, तो वी वर डूइंग है, अगेन वी वर डूइंग, तो वर्ब क्या हो जाएगा, डूइंग है, डूइंग एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, मेन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। डोंट यू नो, ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नो आ गया, वर्ब आ गया, एक्शन वर्ब। वाई डिडंट यू पैक, अगेन हेल्पिंग वर्ब। बॉबी इज़ नॉट एट होम, नाउ अगेन दिस वन, इज़ नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अभी तक सबको सर्कल कर रहे थे, अब इसको अंडरलाइन करेंगे। ही हैज़ लेफ्ट, यहाँ पर ये हैज़ क्या होगा, सर्कल होगा, एन सर्कल होगा, क्योंकि हैज़ के बाद लेफ्ट लिखा है, और लेफ्ट मतलब होता है चले जाना। ठीक है, महेंद्र वॉज टायर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, मेन वर्ब है। ठीक है, ही डिड नॉट राइट द एसे, डिड नॉट राइट, तो राइट है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। द पपीज़ आर प्लेइंग, तो अगेन ये हेल्पिंग वर्ब। द डोर वॉज फिटेड ऑन द बोल्ट्स, वॉज फिटेड ऑन द बोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। द नट्स वर टाइटेन, ठीक है, वर टाइटेन, तो यहाँ पर द वॉज फिटेड है ना, अब एंड द नट्स वर टाइटेन, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, वर टाइटेन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर, से ये पैसिव वॉइस में था, पैसिव वॉइस भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था ना आपसे उस दिन ना। नेक्स्ट वन, आई,
Fill in the blanks using is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did और their नेगेटिव फॉर्म्स। या तो इनको यूज़ करने हैं या इनके नेगेटिव फॉर्म्स को यूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आइडिया लगाएंगे, नेगेटिव होने वाला पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, और प्रेजेंट होने वाला पास्ट। अनीता अप टिल लेट एट नाइट, नाउ सी लेट फॉर कॉलेज। अब यहाँ पर लेट एट नाइट मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो नाउ लिखा है और लेट लिखा है। लेट एट नाइट मतलब कल के रात की बात हो रही है, और नाउ मतलब आज की बात हो रही है। इट मीन्स क्या कर सकते हैं हम कि जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ठीक है, उसमें देखेंगे हम पहले पास्ट लगाएंगे, अनीता वॉज अप टिल, ठीक है, अनीता वॉज अप टिल लेट एट नाइट, ठीक है, अनीता वॉज अप टिल लेट एट नाइट, तो यहाँ वॉज कर देंगे, सॉरी, वॉज अप टिल एट नाइट, नाउ सी इज़ लेट फॉर कॉलेज, ठीक है। सूरज गोइंग टू द हॉस्पिटल नाउ, सूरज इज़ गोइंग, इज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नाउ लिखा है, इज़ लगाएंगे। ही हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, ही हैज़ लगेगा, ठीक है, उसका एक अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, ओके। द प्रिंसिपल्स रूम इज़ टू द लेफ्ट, द प्रिंसिपल रूम इज़ टू द लेफ्ट। I asked for a book last night, I have asked for a book last night, Riya not given it to me even now, Riya have not given it to me even now, ठीक है। नेक्स्ट, he know the way to the library, he don't know, बिकॉज नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, डू यू लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब वो नहीं जानता है लाइब्रेरी का रास्ता, क्या तुम जानते हो, तो ही डोंट नो, डोंट लगा देंगे, डोंट नो। डू यू नो, डू यू क्या तुम जानते हो, वो नहीं जानता तो क्या तुम जानते हो, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, वी आर टेकिंग अ वॉक व्हेन वी सॉ एन आउल, तो इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे सा दिख रहा है ना, सा कह दिया यहाँ पर सिंपल सा कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में जाने वाला है। वी वर टेकिंग अ वॉक व्हेन वी सॉ एन आउल, ओके। व्हेन यू रीच होम लास्ट इवनिंग, व्हेन डिड यू रीच, लास्ट इवनिंग मतलब पास्ट हो गया, तो व्हेन डिड यू रीच होम लास्ट इवनिंग, होम बाई 8, आई रीच्ड मैं पहुँचा 8 बजे के करीब, ठीक है। आई रीच नहीं करेंगे यहाँ पर, सॉरी, माई मिस्टेक, लेट मी यहाँ पे वाज यूज करना है ना, तो यहाँ पर इरेजर यूज़ करते हैं, और ये हो गया इरेज, सुना। तो आई वॉज होम बाई 8, ओके। आई गॉट गुड न्यूज़ एंड आई एम हैप्पी, आई हैव गॉट मैंने एक अच्छा न्यूज़ पाया है, एंड आई एम हैप्पी, ऑल दैट इज़ गोल्ड इज़ नॉट ग्लिटर, हर चीज़ जो सोना होती है, ठीक है। नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर हैव लॉस्ट, ठीक है, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर हैव लॉस्ट लिखा ना, तो हैव लग जाएगा, सिंपल से याद होना चाहिए आपको। विनीत फिल्ड द फॉर्म, क्योंकि यहाँ इज़ था तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे वॉन्डर था, ठीक है, हु वॉन्डर हैव लॉस्ट, जो घूम रहे थे वो खो चुके थे, ठीक है। विनीत फिल्ड द फॉर्म एट, विनीत हैव नॉट fill the form it, I have asked him to do so, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज HI हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज़ मॉडल वर्ब्स। सो इन मॉडल वर्ब्स
मॉडल वर्क्स में मैंने अभी आपको मॉडल वर्क्स के वीडियोस अपलोड किए होंगे, आपको लिंक भी भेजा था मैंने, वहाँ से आपने सीखा होगा कि मे क्या यूज़ कहाँ करते हैं, माइट का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ दे रखा है, इट मे रेन दिस आफ्टरनून। सो यहाँ पर क्या है, इट मे रेन, तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, चांसेस की बात कर रही है। ठीक है, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई मे नॉट मीट यू टुमारो, तो मैं तुमसे मिल भी सकता हूँ, नहीं तो चांस की बात हो रही है। मे आई गो टू द थिएटर विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर परमिशन मांगा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, माधव यू मे गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, तो यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है। आल्दो रमेश कैन रीड तमिल ही कांट राइट, ठीक है, वो मतलब इसकी एबिलिटी की बात हो रही है, वो पढ़ तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, तो एबिलिटी की बात हो रही है। कैन यू प्लीज़ क्लिक आवर फोटोग्राफ, तो ये परमिशन मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जिग्नास ग्रैंड मदर कुड स्पीक जर्मन, ये इसकी एबिलिटी थी जो पास्ट की थी, पास्ट एबिलिटी। ठीक है, आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज माई हैंड वॉज रटिंग, तो अगेन ये इनेबिलिटी थी पास्ट की, कुडंट जब लगे इनेबिलिटी हो जाती है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग इन दैट, मतलब जो नेसेसरी हो, कुछ ऐसा चीज़ जो नेसेसरी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। यू मस्ट रीच ऑन टाइम, तो ये क्या है, भी नेसेसरी है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रीच ऑन टाइम, तुम्हें घर पे पहुँचना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी लेट, तो ये क्या, फॉरबिडन है। ठीक है, यहाँ पर जो कि ऐसा काम करना है जो ऐसे काम की बात हो रही है जो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये करना नहीं चाहिए। तो यू मस्ट नॉट बी लेट, मतलब तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, तुम्हारा लेट नहीं होना ये ज़रूरी है, लेकिन लेट नहीं होना ये भी याद रखना। ठीक है, सो यहाँ देखिए हमने आइडिया बनाया कि हम मे का यूज़ कहाँ करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, और पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, कैन का यूज़ हम एबिलिटी के लिए करेंगे, मतलब कोई जो कर सकता है नहीं कर सकता है। ठीक है, इनएबिलिटी जब नहीं कर सकता है। ठीक है, पास्ट की एबिलिटी कुड लगाएंगे, पास्ट की इनएबिलिटी कुड नॉट लगाएंगे, और रिक्वेस्ट के लिए कैन यू करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका सूड का यूज़ कहाँ करेंगे, ऐसी चीज़ें जो सही हैं हमारे लिए, हमको करना चाहिए, यहाँ बहुत बाउंडेशन नहीं होते हैं। मस्ट का क्या करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशंस के सेंस में करते हैं कि जो चीज़ ज़रूरी है तुमको करना है। ठीक है, यू मस्ट नॉट का क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी है लेकिन ज़रूरी हैं आपके लिए, नहीं करनी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, दोनों चीज़, मतलब नहीं करना ही ज़रूरी है, यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद मे, कैन, कुड, शुड और मस्ट। कॉल ऑफ द मैच, अ चांस समथिंग विल हैपन, तो अ चांस समथिंग विल हैपन, द अंपायर्स में कॉल ऑफ द मैच मे लगा देंगे, सिंपल। आस्किंग फॉर परमिशन, तो मैम मे आई बोरो अ पेन फ्रॉम वेदा। डूइंग समथिंग इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है, तो वी शुड ओबे आवर ट्रैफिक रूल्स, वी शुड। मेकिंग ए रिक्वेस्ट, तो कैन यू अभी बताया था मैंने। यू गो आउट एंड प्ले फॉर एन आवर, तो यू मे गो आउट, परमिशन दे दिया ना, यू मे गो आउट। माई ग्रैंड फादर, एबिलिटी इन द पास, माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक, ठीक है, पास्ट की एबिलिटी बात कर रहे हैं, कुड इस हो जाएगा। माई ब्रदर, एबिलिटी टू डू समथिंग, कैन सिंग रसियन फोक सॉन्ग, ठीक है। डूइंग समथिंग इज राइट, तो विकी ट्राई टू बी मोर अटेंटिव इन क्लास, मस्ट try to be more attentive in class. Sujata bake a cake, so inability in the past, couldn't लगा देंगे, could not bake. You lied Dinesh, not doing something is necessary and very important. You must not lie, you mustn't not, मतलब must not lie Dinesh, ओके। तो ये हो गया हमारे, ठीक है, मॉडल्स वाले एक्सरसाइज। अब लिसन एंड लर्न है, तो ये लिसन्स के लिए सीडी है नहीं हमारे पास, तो सॉरी फॉर देट। और बस ये एक्सरसाइजेस आपके हो गए। अब बचा है आपका क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पीडीएफ के थ्रू मैं भेज दूंगा आपको, डिस्कस कर दूंगा उसको, ठीक है। सो आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और इन एक्सरसाइजेस को आप क्विकली रिवाइज करिए। एंड वन थिंग कि अब इसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। आपको अब इसके बाद स्पॉटलाइट करना है, स्पॉटलाइट के जो एक्सरसाइजेस हैं 1 हो या 2 हो, ठीक है, उसको आपको करना है, ठीक है। और उनको करने के बाद आपको पूरा क्विक रिवीजन करना है। आपका हो सकता है सैटरडे को मैं टेस्ट भी लूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।